टॉप 10। सबसे पहले बात जयपुर की। सीएम अशोक गहलोत की एसएमएस हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी सफल रही। अब उनकी हालत में सुधार है। आज सीएम को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की संभावना है। वहीं सीएम ने शुभकामनाओं के लिए ट्वीट कर सभी का धन्यवाद किया। सीएम ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हमें मिलकर राज्य को मॉडल स्टेट बनाना है। जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में कल वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होकर मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। राज्य सरकार ने रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की झिझक रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने की कवायद करते हुए 74 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर के चाकसू में चुनाव प्रचार के दौरान वोट देने से मना करने पर युवक के साथ मारपीट की गई। युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया। चुनावी ड्यूटी निरस्त कराने के लिए जयपुर में कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसके बाद जयपुर के जिला कलेक्टर को जिसकी परेशानी जायज लगी, उन्हें चुनाव ड्यूटी से राहत भी दी गई। देश में 1 अक्टूबर से लेमिनेशन शीट निर्माताओं को आईएसआई मार्क लेना अनिवार्य होगा। इसी को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान ट्रांसफार्मर एसोसिएशन और लेमिनेशन शीट निर्माताओं ने हिस्सा लिया। जयपुर के चोमू में जेडीए दस्ते ने कार्रवाई करते हुए विनायक अपार्टमेंट में अवैध रूप से चल रहे दफ्तरों को सीज किया, क्योंकि जेडीए से आवासीय नक्शा पास कराया गया था। जयपुर के कोटपुतले में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने पनियाली बिजली ग्रिड पर धरना दिया। ये प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके गुस्साए ग्रामीणों ने कोटपुतले नानौल हाईवे को भी जाम कर दिया। जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब का एक और मिसाल देखने को मिली। यहाँ पिछले 10 दिनों से लावारिस पड़े एक हिंदू भाई के शव को हिंदू रीति रिवाज के साथ मुस्लिम भाइयों ने दाह संस्कार किया। कोटा में खुद की जमीन के कागजात मांगने गई एक महिला के साथ गाली गलौच और मारपीट का प्रयास करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने खातौली थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा की 1 लाख रुपए के जाली नोट मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस मामले की जांच अब बोरखेड़ा से गुमानपुरा थाने के एसएचओ लाखनलाल मीणा को सौंपी गई। कोटा के मानपुरा इलाके के एक फार्म हाउस में एक मगरमच्छ घुस आया, जिसके बाद फार्म हाउस में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर मगरमच्छ को काबू में किया और मगर को सुबह चंद्रलोई नदी में छोड़ा गया। कोटा में टेम्पो चालक से 10,000 की लूट का मामला सामने आया। 2 बदमाशों ने आंख में मिर्ची डालकर लूट की। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 7 आरोपियों में 6 आरोपियों के ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। कोटा के संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के स्ट्रोक यूनिट में भर्ती मरीजों को गर्मी के इस दौर में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों से वार्ड से एसी बंद है। जन्माष्टमी के मौके पर कोटा के मथुराधीश जी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के पार्षद और कांग्रेस के पदाधिकारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। भरतपुर में द्वितीय चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी और मतदान अधिकारियों को एमएसजे कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। मतदान दल अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। द्वितीय चरण में 4 पंचायत समितियों में चुनाव होना है। वहीं एमएसजी कॉलेज में द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर चल रहे अंतिम प्रशिक्षण में एक सहायक अधिकारी शराब के नशे में धुत दिखा। अधिकारी ने कहा कि हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है और उसी की दवाई ली है। जांच के बाद सच सामने आएगा। भरतपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी लड़खड़ाता नजर आया। पुलिसकर्मी अपने आप को कोटा सिटी की पुलिस लाइन से एएसआई मुरली मनोहर योगी बता रहा था। पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। भरतपुर की सेवा थाना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए लूट और चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल जब्त किए। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बाइक के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। बीकानेर में देहात भाजपा की ओर से सशक्त मंडल सक्रिय बूथ समिति पन्ना प्रमुख की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ताराचंद सारस्वत ने कार्यकर्ता से पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर तक पहुंचने का आह्वान किया। बीकानेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा ने गांधी पार्क से इस रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में पिछले कई दिनों से चल रहे बिजली संकट को लेकर बानू गांव के 220 केवी जीएसएस पर डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल भैया किसानों के साथ धरने पर बैठे और आंदोलन की चेतावनी दी।
बीकानेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में गांधी पार्क में गांधी भजन गायन और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बीकानेर के रानी बाजार में आज अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पुराना ये शव है। वहीं आज घर के अंदर से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। देवल मां अपनी 5 दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन देशनोक पहुंची और मां करनी के दर्शन किए। देशनोक पहुंचने के पहले अनुयायी और महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। देशनोक में देवल मां का भव्य स्वागत हुआ। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के जाबला ग्राम पंचायत के 5 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आज पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये दोनों फैमिली कोर्ट के बाहर उलझ गए और आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान पत्नी पति के खिलाफ जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल ये दोनों पति पत्नी फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। उदयपुर में फिर एक सिगरेट के गोदाम में चोरों ने सेंध मारी। चोरों ने 5 लाख की नकदी और 35 लाख के सिगरेट पर हाथ साफ कर लिए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। उदयपुर में बीती रात चोरों ने घर के पीछे खिड़की तोड़कर घर को निशाना बनाया। इस दौरान घर में मौजूद किसी सदस्य को कमरे में हुई चोरी की भनक तक नहीं लगी। चोरों ने अलमारी और पेटी का ताला तोड़कर करीब 5 तोले सोने और 1 किलो चांदी के जेवर पार किए। उदयपुर के कोलियारी के गांव में समीप नदी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान कोलियारी निवासी सुमित्रा देवी 26 पत्नी लोकेश कुमार के रूप में हुई। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इसको लेकर कल सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगी और पोलिंग पार्टियां चुनाव कराने के लिए सुबह से रवाना हुई। 767 पोलिंग दल शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई कर अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने ग्रामीणों को जल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। जोधपुर के बंबोर टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और टोल कर्मियों के बीच बहस के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आकर दोनों को समझाया। जोधपुर सड़क मार्ग पर बाबा रामदेव भक्तों से भरी तेज रफ्तार चल रही पिकअप गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। हादसे में 18-20 सवार घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर में कोरोना का संक्रमण का प्रकोप खत्म भी नहीं हुआ कि शहर में डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। जोधपुर में एक दिन में आधा दर्जन डेंगू के मरीज सामने आए। अजमेर पुलिस एक बार फिर से एक्शन में। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने एक 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अजमेर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। आज अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। और कोटा में मिशन वैक्सीनेशन, कोटा को वैक्सीन की 1 लाख डोज मिली है। कोविशील्ड की 80,000 डोज, कोवैक्सीन की 20,000 डोज। टीकाकरण अभियान को अब रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 1 लाख डोज कोटा शहर को, जिसमें 80,000 कोविशील्ड है और 20,000 कोवैक्सीन की डोज है। चित्तौड़गढ़ में आए दिन शराबी सरेआम हड़दंग मचाते हैं। ताजा मामला सदर थाना इलाके के प्रताप पार्क के पास सामने आया, जहां 3 शराबी सड़क पर उत्पात मचाते नजर आए। इनको मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया। इसी दौरान वहां से एक पुलिसकर्मी गुजर रहा था। उसे देखकर ये शराबी 9-2-11 हो गए। हालांकि शराबियों की उत्पात मचाने की करतूत कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आज पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये दोनों फैमिली कोर्ट के बाहर उलझ पड़े और आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान पत्नी पति के खिलाफ जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। इन दोनों को छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल ये दोनों पति पत्नी फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। इससे पहले कपल कोर्ट परिसर में आपस में मारपीट कर चुका है। और झुंझुनू में बेखौफ बदमाश, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। राजू नाम के व्यापारी से मारपीट की गई। सीसीटीवी फुटेज में इनकी गुंडागर्दी भी कैद हो गई। सूचना के बाद देर से पहुंची पुलिस। घटना को लेकर फिलहाल व्यापारियों में आक्रोश है। झुंझुनू की घटना है। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी के साथ मारपीट की थी और ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई। इस घटना से पूरे व्यापारी वर्ग में
गुस्सा देखा जा रहा है। सीकर में कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीपीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने अपनी सरकार के अफसरों पर अवैध खनन को लेकर आरोप लगाए। की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज थी। इसमें जो पूर्व में मैनेजमेंट कमेटी में प्रस्ताव लिए गए थे उनका अनुमोदन भी प्रस्तावित था, जो किया गया, और नए प्रस्ताव जो हैं वो एमएलए साहब पधारे थे लक्ष्मणगढ़ से, सीकर से, श्री माधोपुर से, नीमका थाना से और फतेहपुर से। तो सभी से विस्तृत चर्चा की गई इसमें, और उनकी जो प्राथमिकता है उनके आधार पर विभागों से जो प्रस्ताव लिए गए हैं उनका जो फंड अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार अनुमोदन किया गया। और हमारी प्राथमिकता है कि ये काम समय से शुरू हो और जल्दी से जल्दी पूरे हो। डीएमएफ की जिला स्तरीय बैठक थी, इसमें सारे जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है, तो हम सब लोग आए हैं। जो पहले से काम किए गए हैं और कोविड में जो विशेष परिस्थितियों में नीमका थाना में हो, चाहे सीकर में हो, चाहे कहीं भी हो, उनका सबका अनुमोदन किया गया है। और अन्य प्रायोरिटी के साथ में पेयजल है, शिक्षा का क्षेत्र है या दूसरे जो भी क्षेत्र है, उनके लिए एक एक पे बिंदुवार चर्चा करके और फिर अनुमोदन किया गया है। इस अनुमोदन के आधार पे आगे जिला कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों के डॉक्टरों तक, अगर ये स्वास्थ्य कर्मी ना होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरीके से चरमरा जाता है। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ ने गिरनार शहर पहुंचकर उनके काम के बारे में जाना। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक, जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी जरूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ। वो संकट काल में और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता। जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के, लोगों की ज़रूरत समझते, वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।